नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। जैसा आप सब जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में केमिकल प्रॉपर्टी को देखा था। आज अभी उसके कुछ और प्रॉब्लम जो हमारे प्रीवियस क्लास 12th के CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे वो अभी बचे हुए थे, तो उसका सेकेंड पार्ट आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में एक जरा क्वेश्चन देखिए, तो 2018 में पूछा है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट विथ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। जब टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ कराया जाता है तो फिर क्या प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है। तो सबसे पहले तो हमको स्ट्रक्चर आना चाहिए। जब स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे तो हम लोग रिएक्शन को भी बहुत ईजी तरीके से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग स्ट्रक्चर बनाना जाने। तो दिया है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शियरी का ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब क्या है, ऐसा कार्बन एटम जिससे ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो 3 एल्किल ग्रुप से अगर जुड़ा हुआ है, 3 एल्किल ग्रुप से अगर जुड़ा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि ये टर्शियरी है। ये क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है जिस कार्बन एटम से ये 3 R से जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये हम लोग का है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये हम लोग का है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब कह रहा है कि जब टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOC2H5। कह रहा है कि जब सोडियम इथॉक्साइड के साथ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का रिएक्शन कराया जाता तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो स्ट्रक्चर हम बना लिए, अब हम मेजर प्रोडक्ट भी बहुत आसानी से चाहें तो हम लोग बना सकते हैं। कैसे, देखो जरा, ये टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड है, 3 ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन एटम की तरफ, तो इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है। बल्कियर ग्रुप नहीं रहता तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता था। तो जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई तो यहाँ फिर कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे दूसरा रिएक्शन होगा जिसका नाम होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर यही बल्कियर ग्रुप नहीं लगे होते तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता तो बहुत इजी तरीके से प्रोडक्ट बना लेते। लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 एल्किल ग्रुप हैं जो बड़े बड़े लगे हुए हैं, बड़े ग्रुप हैं जो इस कार्बन एटम को कवर करके रखे हुए हैं। तो जब एलिमिनेशन, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गया तो क्या बन सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ हो सकता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन के केस में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। जो भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि क्लोरीन एटम भी बाहर निकलेगा और एक हाइड्रोजन एटम भी बाहर निकलेगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों एटम बाहर निकलेंगे। तो क्लोरीन एक मान लो निकलने वाला, एक हाइड्रोजन निकलने वाला, क्या है, इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH2H, ऐसे भी तो हम इसको लिख सकते हैं। ये भी हमारा टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड ही है। हमने CH3 था, एक H को ऊपर कार्बन एटम से दिखा दिया, कोई बात नहीं। तो टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड है। अब इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन केस में क्या होता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी क्लोरीन भी निकलेगा, हैलोजन भी निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा। निकाल दें जरा, फिर हम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें। और जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो वहां डबल बॉन्ड की क्रिएशन होती है, डबल बॉन्ड बनता है। यानी यहाँ इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये CH3 है, इससे अटैच ये कार्बन एटम है, नीचे वाला CH3 है। जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बाहर निकल रहे हैं, यानी यहाँ एक और एक बॉन्ड बन ये जो बाहर निकल रहे हैं, तो फिर यहाँ कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ये डबल बॉन्ड आएगा और ये क्या बच गया, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बाहर निकल गए तो क्या बना, बचा यहाँ बचा हमारा CH2। ये H और Cl दोनों बाहर निकल गए तो बचा क्या हमारे पास, CH3 और यहाँ से जब बाहर निकले हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए। यहाँ कार्बन की बैलेंसी को देखें तो 2 बॉन्ड इधर बना है, एक बॉन्ड इधर बना है और एक बॉन्ड इधर। अब ये कार्बन की चारों बैलेंसी पूरी हो चुकी है।
तो इधर क्या बन रहा है जी, बन रहा है हमारा मेथिल प्रोपीन, हमारा बना यहां से क्या, मेथिल प्रोपीन, हम लोग का बन गया मेथिल प्रोपीन। मेजर प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा, याद रखिएगा। जब भी इलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, जब भी इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, होता क्या उसमें, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो यानी हाइड्रोजन भी निकलेगा और क्लोरीन एटम भी बाहर निकलेगा। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बाहर निकलेंगे तो इस कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड बना यानी क्या बन गया, मेथिल प्रोपीन। इलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड भी बनेगा और हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर भी निकलेगा। इस तरीके से अगर हम लोग कहें कि जब व्हेन टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इथॉक्साइड, इट अंडरगोज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेथिल प्रोपीन। क्या बना है, मेथिल प्रोपीन बना है, मेथिल प्रोपीन बना है एज अ मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या मिल गया हम लोग को, मेथिल प्रोपीन। तो जब भी इलिमिनेशन रिएक्शन होंगे, इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बाहर निकलेंगे, हाइड्रोजन भी निकलेगा, हैलोजन भी बाहर निकलेगा, और हाइड्रोजन और क्लोरीन जब दोनों बाहर निकलेंगे तो वहां डबल बॉन्ड की क्रिएशन हो जाएगी। बस, तो यही था हमारा ये क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और अपने अगले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। चलिए दोस्तों, अपने देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा गया था, व्हाट हैपेंस व्हेन CH3Br इज ट्रीटेड विथ KCN। जब CH3Br KCN के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो चलो जरा हम देखते हैं कि CH3Br जब KCN के साथ करेगा तो क्या हो सकता है। तो ये हमारा है CH3Br और इस CH3Br का कह रहा है कि रिएक्शन किसके साथ कराने के लिए, KCN के साथ कराने के लिए, कि CH3Br का रिएक्शन KCN के साथ कराइए और फिर क्या प्रोडक्ट हो रहा है उसको बताना है हम लोग को, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसमें देखो जो ब्रोमीन CH3 से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसको बहुत सारे बल्कियर ग्रुप अटैक नहीं किए हुए हैं, बल्कियर के ग्रुप इसको घेरे नहीं हुए हैं, ये इसमें क्राउडीनेस भी नहीं है। और जब क्राउडीनेस नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजी तरीके से हो सकता है। जहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता वहां पे हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, लेकिन जहां पे सब्स्टिट्यूशन इजी से हो सकता है वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि इसको इस कार्बन एटम को कवर करने वाले बल्कियर ग्रुप है ही नहीं इसमें, तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। KCN जब भी ब्रेक होगा तो K पे पॉजिटिव चार्ज और CN पे माइनस चार्ज में टूटेगा। CN माइनस क्या होता है हम लोग का, न्यूक्लियोफाइल होता है। ये जो CN माइनस होता है ये हम लोग का क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। CN माइनस क्या होता है हम लोग का, न्यूक्लियोफाइल होता है। और न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करते हैं, कार्बन एटम पे अटैक करते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा यानी ये यहाँ इसके साथ जुड़ना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल CN माइनस है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो एक बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो एक बॉन्ड हम लोग का टूटेगा भी। एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा तो वो किसके साथ चला जाएगा, ये KBr एक साथ आ जाएंगे और CH3CN एक साथ चले जाएंगे, यानी हम लोग का बन क्या जाएगा, CH3 और ये CN इसके साथ जुड़ रहा है, तो CN बाहर क्या निकल रहा है, K और ये Br, ये Br माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, K प्लस है, दोनों मिल जाएंगे एक साथ, तो क्या बन जाएगा हम लोग का, ये बन जाएगा हम लोग का KBr। तो जब भी CH3Br का रिएक्शन होता है KCN के साथ तो मेथिल साइनाइड बनता है। When CH3Br is treated with KCN, then the formation of methyl cyanide occurs. It is a nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उसकी वजह से सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CN माइनस एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है,
तो ये Cn माइनस इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, ये एक बॉन्ड बनाना चाहेगा तो एक बॉन्ड तोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तो ये एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड टूटेगा भी, तो ये Cn माइनस इसके साथ जुड़ा, ये वाला Br बाहर निकल गया क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, Br माइनस और K प्लस एक साथ हो गए KBr के फॉर्म में, और ये CH3Cn एक साथ जुड़ गया और मेथिल साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया यहां से? मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड। तो when methyl bromide is react with potassium cyanide, they produce methyl cyanide by the help of nucleophilic substitution reaction। ये क्वेश्चन हम लोग का 2013 में पूछा है, तो फटाफट से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ चलें और अपने अगले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। चलिए जरा देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। लिखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। जब एथिल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराया जाता है तो फिर क्या होता है? तो चलो जरा हम लोग इस रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले तो एथिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एथिल क्लोराइड कैसे बनता है? C2H5Cl, ये हमारा है एथिल क्लोराइड। और जब इस एथिल क्लोराइड का रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH के साथ। तो कह रहा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर बल्कियर ग्रुप कार्बन एटम से नहीं अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा बल्कियर ग्रुप इसको नहीं कवर किए हुए हैं, तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ईजी तरीके से हो सकता है। अगर इस KOH की हम बात करें तो K पे होता है हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, OH पे होता है मार्शियल निगेटिव चार्ज। यानी OH क्या है हम लोग का? OH पे माइनस चार्ज क्या है हम लोग का? न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और किसी को रिप्लेस कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा? इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। ये OH माइनस है, कार्बन के ऊपर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएंगे। तो ये देखो जरा, OH माइनस इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे अटैक करेगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड बनाना चाहेगा तो एक बॉन्ड हमको तोड़ना भी पड़ेगा। ये इसके साथ टूट जाएगा। जब टूटेगा तो बनेगा क्या जी? ये देखो C2H5 है, C2H5 है और OH इसके साथ जाके जुड़ रहा है, तो हम इसको जोड़ दें। OH C2H5 OH जोड़ दिए। अब देखो ये Cl माइनस बाहर निकले, एक बॉन्ड टूट रहा है तो Cl माइनस बाहर निकलेगा, K प्लस है ही तो ये किसके फॉर्म में निकल जाएगा? KCl के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएंगे। तो एथिल क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म एथिल एल्कोहल थ्रू SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब एथिल क्लोराइड रिएक्ट करता है, जब भी एथिल क्लोराइड रिएक्ट करता है एक्वस KOH के साथ, तो हाइड्रोलिसिस होती है और हाइड्रोलिसिस की वजह से हम लोग का क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है। हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि when ethyl chloride is react with aqueous KOH they produce ethyl alcohol। तो ये रिएक्शन पूछा गया, ये भी 2013 में ही। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। देखिए जरा एक और क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जो हम लोग का जो 2012 में पूछा गया है कि हाउ मेथिल ब्रोमाइड इज प्रेफरेंशियली कन्वर्टेड टू मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल ब्रोमाइड है हम लोग का, मेथिल ब्रोमाइड CH3Br, और कह रहा है कि इस मेथिल ब्रोमाइड से हम लोग को क्या बनाना है? इस मेथिल ब्रोमाइड से हम लोग को बनाना है आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड यानी CH3NC बनाना है हम लोग को मेथिल ब्रोमाइड से। ये मेथिल ब्रोमाइड है हम लोग का, मेथिल ब्रोमाइड, और इस मेथिल ब्रोमाइड से हम लोग को बनाना है मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल ब्रोमाइड से बनाना हमको मेथिल आइसोसाइनाइड। ये भी एक प्रकार का SN2 रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो मेथिल ब्रोमाइड का जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ, AgCN के साथ, AgCN के साथ, वो भी कैसा, एल्कोहलिक लेके कराते हैं। एल्कोहलिक लेके जब हम कराते हैं, एल्कोहलिक AgCN के साथ कराते हैं, तो वही क्या होता है, Ag पे पॉजिटिव चार्ज, Cn पे माइनस चार्ज। Cn हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। तो जब इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करता है तो ये क्या होता है, एक बॉन्ड बनाना होता है तो एक बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूट के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा। तो Cn इसके साथ जुड़ रहा है, Cn है, लेकिन इसमें कौन अटैक कर लेता है, जब हम लोग एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड लेते हैं तो नाइट्रोजन अटैक करने लगता है। तो नाइट्रोजन जब अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये जब आइसोसाइनाइड बन जाएगा तो क्या चीज बाहर, और बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमको, Ag और Br हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जा रहा है, Ag Br हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो कह रहा है कि हाउ मेथिल ब्रोमाइड इज प्रिफरेंशियली कन्वर्टेड टू मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल ब्रोमाइड को मेथिल आइसोसाइनाइड कैसे बनाते हैं हम लोग, तो SN2 रिएक्शन के मेथड से बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मेथड से बनाते हैं। उसमें होता क्या है कि हम लोग को एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड लेना रहता है, और सिल्वर साइनाइड लेके हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं सिल्वर साइनाइड का मेथिल ब्रोमाइड के साथ, तो हम लोग का मेथिल आइसोसाइनाइड क्या होता है, प्रिपेयर हो जाता है। तो व्हेन मेथिल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड दे प्रोड्यूस मेथिल आइसोसाइनाइड। तो ये क्वेश्चन आया है 2012 में, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें और अपने अगले क्वेश्चन को डील कर सकें। एक क्वेश्चन पूछा है 2015 में कि व्हाट हैपन व्हेन, पहला दिया है क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ AgNO2, और तीसरा पूछा है 2-ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इसके लिए हमको केमिकल रिएक्शन भी लिखना है कि जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम कराते हैं Cl2 FeCl3 के प्रेजेंस में, तो उसका केमिकल रिएक्शन लिखिए। एथिल क्लोराइड को जब ट्रीट किया जा रहा है AgNO3 के साथ, तो इसका केमिकल रिएक्शन लिखिए। 2-ब्रोमोपेंटेन को जब ट्रीट किया जा रहा है एल्कोहलिक KOH के साथ, तो इसका केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग उठाए हैं क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बना लें हम लोग। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का जब रिएक्शन, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं, ये हमारा है क्लोरोबेंजीन। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ कराना है, Cl2 और किसके साथ, FeCl3, FeCl3 के साथ। क्लोरोबेंजीन ये हम लोग का है क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराना है हमको Cl2 और FeCl3 के प्रेजेंस में। तो फिर कह रहा है कि क्या प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा, तो ये जब भी व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 दे गिव्स आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन का वो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट देता है। और ये रिएक्शन कौन सी होती है, ये रिएक्शन हम लोग की कौन सी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हम लोग की होती है हैलोजिनेशन की रिएक्शन। तो इस हैलोजिनेशन के रिएक्शन में ये भी कौन सी रिएक्शन है, क्लोरीनेशन है। इस क्लोरीनेशन को कैसे हम लोग कराते हैं, तो व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इसका आर्थो और पैरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये अब जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं है, ये कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। और Cl2 और FeCl3 जब पहले स्टेप में, क्योंकि यहाँ हम लोग को मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, इसकी सिर्फ केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, लेकिन ये और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ से हम लोग को एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। और ये दोनों जब रिएक्ट करते तो इलेक्ट्रोफाइल कौन मिलता है, Cl पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल हम लोग को मिलता है। और इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, ये देखो जरा, ये अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे Cl2 और FeCl3, तो यहाँ से हम लोग को एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या, ऑल केटायंस वर्क्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल।
तो ये केटायंस है हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, Cl+ है। अब Cl+ किस पे अटैक करेगा? इस क्लोरोबेंजीन पे अटैक करेगा। कहाँ पे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सबको पता है कि क्लोरीन के पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ फेंकता है? तो रिंग की तरफ फेंकता है। और जब ये रिंग की तरफ फेंकता है तो क्लोरोबेंजीन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग को आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलती है हम लोग को देखने के लिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको देखने को मिलती है आर्थो और इसके पैरा पोजीशन पे, यानी क्लोरोबेंजीन आर्थो पैरा डेरिवेटिव्स होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और जब ये क्लोरोबेंजीन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है तो ये प्रोडक्ट भी कैसा देगा? आर्थो और पैरा प्रोडक्ट देगा। यानी क्लोरोबेंजीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ फेंकेगा, जिसकी वजह से आर्थो और इसके पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। और जब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट भी देगा। इसको अब हम मिटा देते हैं, इसको आपको समझाने के लिए हम बनाए हैं। ये Cl अब कहाँ अटैक करेगा? या तो आर्थो पे करेगा या तो पैरा पे। तो ये आर्थो प्रोडक्ट भी दे सकते हैं और पैरा प्रोडक्ट। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो Cl+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? आर्थो पे है, नहीं तो पैरा पे है। तो एक आर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, एक पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। मेटा प्रोडक्ट कभी नहीं बन सकता। तो चलिए हम जरा इसको हम लोग, ये तो आपको समझाने के लिए बनाए हैं, इसको अब हम मिटा देते हैं। अब ये Cl+ अटैक करेगा, और जब ये Cl+ जब अटैक करेगा तो यहाँ से हमको आर्थो प्रोडक्ट ये दे सकता है। आर्थो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो आर्थो प्रोडक्ट कुछ यूँ बनेगा इसका। ये देखिए, ये हमारा Cl है, ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। एक तो ये आर्थो प्रोडक्ट दे सकता है, नहीं तो ये क्या दे सकता है? पैरा प्रोडक्ट दे सकता है। ये आर्थो प्रोडक्ट दे सकता है, नहीं तो ये क्या दे सकता है? पैरा प्रोडक्ट दे सकता है। यानी ये क्या दे सकता है? या तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये दो दे सकते हैं। इसमें से जो ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है, ये सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट है हम लोग का। ये हम लोग का मेजर प्रोडक्ट है, ये हम लोग का माइनर प्रोडक्ट है। ये वाला हम लोग का कम बनता है, ये माइनर है, इसको छोड़ दीजिए। यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो when chlorobenzene is react with Cl2 in the presence of FeCl3, they gives 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, जिसमें 1,4 जो डाइक्लोरोबेंजीन होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा हम लोग का, ये हम लोग का मेजर प्रोडक्ट देगा। तो ये इक्वेशन आप लोग नोट कर लीजिए। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ? आर्थो पोजीशन पे, नहीं तो पैरा। यानी दो प्रोडक्ट दे सकता है, आर्थो और पैरा। और आर्थो और पैरा में भी सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन देगा? तो हम लोग का ये पैरा प्रोडक्ट देगा। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसका सेकेंड पार्ट डील कर सकें। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। ये एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ AgNO3। क्या है हम लोग के पास? एथिल क्लोराइड है। एथिल क्लोराइड का फार्मूला C2H5Cl, और इस C2H5 का रिएक्शन किसके साथ करा रहा है? AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ। और ये C2H5Cl का रिएक्शन करा रहा है AgNO2 के साथ। तो फिर क्या बनेगा ये भी देखिए जरा, क्या होगा? यहाँ से होगा कुछ यूं कि ये Ag और Cl बाहर निकल जाएंगे, NO2 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से हम लोग का बन जाएगा C2H5NO2, C2H5NO2 प्लस AgCl। ये देखिए, ये AgCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये हम लोग का यहाँ से AgCl बाहर हो जाएगा, NO2 इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या बना? नाइट्रो इथेन बन गया। हम लोग का क्या बना? नाइट्रो इथेन। ये हम लोग का बन गया है नाइट्रो इथेन। तो when ethyl chloride is treated with AgNO3 they gives नाइट्रोइथेन। जब भी एथिल क्लोराइड का रिएक्शन AgNO2 के साथ कराया जाएगा तो नाइट्रो इथेन बनेगा।
सेकेंड पार्ट इसका नोट कर दीजिए। फिर चलते हैं हम लोग थर्ड पे, 2 ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। देखिए जरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन है कि 2 ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। तो सबसे पहले 2 ब्रोमोपेंटेन हम लोग जरा बनाए। 2 ब्रोमोपेंटेन, ये मान लो कि हमारा पेंटेन है ना, 5 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन एटम है। कह रहा है कि 2 ब्रोमो दूसरे पे Br है ना, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, इधर हमारा CH3, ये कार्बन की बॉन्ड अगर हम पूरा करें बैलेंसी तो 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड और बनाना है यानी ये CH, इधर देखो ये 2 बॉन्ड बना है यानी ये CH2, इधर देखें 2 बॉन्ड बनाए हुए यानी ये भी CH2, ये हमारा एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कौन सा है हमारा यानी CH3। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है, 2 ब्रोमोपेंटेन, ये 2 ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। ये हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, 2 ब्रोमोपेंटेन का है। और इस 2 ब्रोमोपेंटेन का कह रहा है किसके साथ रिएक्शन कराने के लिए, एल्कोहलिक KOH के साथ। और 2 ब्रोमोपेंटेन का एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कैसा होता है, तो हम लोग का होता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये 2 ब्रोमोपेंटेन का जब रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराया जाता है तो ये किस प्रकार का रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये है हम लोग का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा और हैलोजन भी बाहर निकलेगा, यानी Br भी बाहर निकलेंगे और हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले अगर इस ये वाला इधर से भी चाहे ये CH3 है तो ये CH2 और ये H ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये H और ये Br भी बाहर निकल सकते हैं। तो चलो हम लोग जरा देखते हैं कितनी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या, एक इसका H बाहर निकल जाए या तो इस वाले का CH2 है ना, CH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चाहे तो ये HBr बाहर निकल सकते हैं, चाहे तो ये HBr बाहर निकल सकते हैं। तो एल्कोहलिक KOH के साथ हम लोग रिएक्शन कराएं। ये कैसी रिएक्शन है, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है। और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या, हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा और ब्रोमीन भी बाहर निकलेगा। जरा हम यहाँ से बाहर निकाल के देखें एक हाइड्रोजन को और इस Br को कि क्या हमारा प्रोडक्ट बनता है। देखो ये है हमारा CH3, ये हमारा है CH3, फिर क्या है हमारा CH2, फिर क्या है हमारा CH, इसको बाहर नहीं निकाला, अब इसको और इसको निकाल लें, CH2, ये क्या है CH2 के बाद क्या है CH, ये Br और ये H दोनों बाहर निकल रहे हैं, यानी यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, और क्या बनेगा इधर CH2। तो एक तो ये हम लोग का ए प्रोडक्ट ये बन सकता है, जब ये वाला H और ये Br बाहर निकलेगा तो ये प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा। दूसरा क्या, ये वाला हाइड्रोजन भी तो बाहर निकल सकता है और ये Br को लेके, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जरा देखो तो CH3, फिर क्या ये CH2, फिर क्या ये हमारा ये CH और ये Br बाहर निकल रहा है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड अब बनेगा CH3 CH2 के बाद ये देखिए CH डबल बॉन्ड, इधर ये CH और लास्ट में इधर क्या हम लोग का CH3। ये 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं हम लोग को, या तो जब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, जब भी 2 ब्रोमोपेंटेन का रिएक्शन कराया जाता है अल्कोहलिक KOH के साथ, तो किस टाइप का ये रिएक्शन है, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और Br दोनों बाहर निकलेंगे। तो एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बाहर निकल जाए। तो देखिए जरा इसको, अब इन दो प्रोडक्ट हमारे पास बन सकते हैं। अब ये 2 प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो मेजर बनता है, क्योंकि हमसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है, माइनर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट इसमें कौन सा बनेगा। तो इसके लिए हमको हेल्प लेने पड़ेगी किसकी, सेटजेफ रूल की।
इसमें से मेजर और माइनर कौन बनेगा, उसके लिए हमको हेल्प लेनी है सेटजेफ रूल की। और सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम कम है, जिस डबल बॉन्ड कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन कम है वो मेजर प्रोडक्ट देगा। तो इस वाले डबल वाले बॉन्ड के साथ देखो यहाँ 2H2 है, लेकिन इस दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड जो डबल बॉन्ड बनाया है सिर्फ क्या है, एक H है, यानी सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास, डबल बॉन्ड वाले के पास है, B स्ट्रक्चर के पास। यानी ये वाला हम लोग का क्या है, यही हम लोग का क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट ये हम लोग का क्यों है, विथ द सेटजेफ रूल। और सेटजेफ रूल क्या कहता है, द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दैट इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। जो डबल बॉन्ड के कार्बन एटम है दोनों के पास अगर हाइड्रोजन एटम कम है तो वो मेजर प्रोडक्ट देते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन एटम कम है तो वो मेजर प्रोडक्ट देते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है हम लोग के पास, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है तो दोनों पॉसिबिलिटी है, दो तरीके से प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो दो तरीके से बन सकते हैं, तो दोनों में मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा। तो मेजर प्रोडक्ट हम लोग का ये होगा कौन, किसकी हेल्प से, तो सेटजेफ रूल से। और सेटजेफ रूल क्या कहता है कि वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना है उसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। तो इस वाले में हाइड्रोजन एटम एक ही है और इसमें कौन से हैं, 2 हाइड्रोजन एटम देखने को मिल रहा है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या है, बी है। तो ये 2 ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH तो कराया जाएगा, तो ये हमारा बी वाला जो है हमारा क्या बनेगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन को डील किया हुआ है। देखिए जरा दोस्तों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील किए हुए हैं जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए थे। फटाफट से आप लोग सब इस क्वेश्चन को एक नोट कर लीजिए, एक अलग कॉपी बनाइए जिसमें जो मैंने प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए, याद करते रहिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर्स आए। चलिए, थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो, और चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।